अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है वोकेबलरी का, ठीक है। डेली हम जो 10 वर्ड वोकेबलरी के आप लोगों को यूट्यूब पे समझाते थे, उन 10 वर्ड की मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और प्लस में हम उसका जो उर्दू मीनिंग है, उसका सेंटेंस है, और सेंटेंस की जो उर्दू मीनिंग है हम वो आपके साथ डिस्कस करते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने जो मॉक टेस्ट बनाया है 50 वर्ड्स का, ये हमारे फेसबुक पेज खान नॉलेज वर्ड पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। उसके 1-2 घंटे बाद हम की जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर लेते हैं। तो आपने अगर यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सेम मेरे नाम खान नॉलेज वर्ड से जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो आप जाके सर्च करेंगे तो उसमें मेरा लोगो लगा हुआ है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। डेली आपकी जो है वो उस पे डेली टेस्ट होते हैं, और डेली लेक्चर अपलोड होते हैं, और डेली इंग्लिश के भी लेक्चर अपलोड होते रहते हैं। अच्छा जी, चलें, हमारे पास ये की है तो हम की डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 25 जो एंटोनियम का टेस्ट है, और 25 जो है वो सिनोनियम का टेस्ट है, ठीक है। तो शुरू कर दें। अब पहला वर्ड हमारे पास है टाइनी। अब टाइनी का जो हमें क्या निकालना है इसमें से एंटोनियम। टाइनी का जो एंटोनियम होगा वो होगा ह्यूज, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं वर्ड्स। तो अब मैं एक-एक वर्ड्स को डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर में मैंने एक-एक वर्ड जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझा हुआ है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके वो लेक्चर विजिट कर लें। डेली 10 वर्ड, कोई बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, 10 वर्ड का लेक्चर होता है, वो 10 मिनट से 8 मिनट का लेक्चर होता है। तो अगर आप 10 वर्ड रोज़ाना अगर आप पढ़ेंगे और 8 मिनट अपने लिए निकालेंगे, तो होप्स हो कि आपकी वोकैब्युलरी कुछ ना कुछ बेहतर होगी। मेरी एक छोटी-सी कोशिश है, तो इंशाल्लाह ये कोशिश आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल साबित होगी। चलें, दूसरा वर्ड हमारे पास है कोलोसल। कोलोसल का जो एंटोनिम है वो है माइनस्क्यूल, ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्ड हमारे पास है हेस्टी। हेस्टी का जो एंटोनिम है वो है स्लगिश, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास है स्लगिश का जो एंटोनिम है वो है स्विफ्ट, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिसेंट नंबर 5 है, उसका एंटोनिम हमारे पास ऑर्डिनरी। नंबर 6 हार्मफुल है, हार्मफुल का जवाब एंटोनिम है वो है सेफ। नंबर 7 हमारे पास है जो है चीयरफुल। चीयरफुल का जो एंटोनिम है वो है हार्ड ब्रोकन। नंबर 8 माइजरेबल। माइजरेबल का है जुबिलियंट। नंबर 8 का ऑप्शन है बी। नंबर 9 हमारे पास है, उसका भी ऑप्शन बी है एब्सर्ड। क्लेवर। क्लेवर का जो एंटोनिम है वो है एब्सर्ड। नंबर 10 हमारे पास है सिली। सिली का जो एंटोनिम है वो हमारे पास है स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 11 हमारे पास वर्ड है सिंपल, और सिंपल का जो एंटोनिम है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स। नंबर 12 हमारे पास है वर्ड काम। काम का जो एंटोनिम है वो हमारे पास है स्ट्रॉमी। नंबर 13 हमारे पास ट्रैवल। ट्रैवल का जो एंटोनिम है वो है वाइटल, ठीक है। अच्छा, नंबर 14 हमारे पास सीक्वल है इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल का जो एंटोनिम है वो है प्रेटी। नंबर 15 हमारे पास जो वर्ड है वो है एफिलिएंट। एफिलिएंट का हमारे पास जो एंटोनिम है वो है इम्पूवरशिट। नंबर बी इसका राइट आंसर है। नंबर 16 है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का जो ऑप्शन राइट है वो हमारे पास बी है, प्रॉस्पेरस। नंबर 17 इमैकुलेट। इमैकुलेट का जो ऑप्शन बी जो है वो राइट है, ग्रबी। नंबर 18 जो हमारा एमसीक्यू है वो है ग्रीमी। ग्रीमी का जो राइट हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रिस्टाइन, ऑप्शन बी। नंबर 19 है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का जो राइट ऑप्शन हमारे पास वो ऑप्शन बी है डिसकरेटियस, या डिसकरेटियस, ठीक है। अच्छा, नंबर 20 हमारे पास है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है पोलाइट, ठीक है, क्योंकि इम्पोलाइट है तो उसका एंटोनिम पोलाइट होगा। 21 है रोबस्ट। रोबस्ट का जो एंटोनिम है वो है फ्रेल। नंबर 22 हमारे पास है ड्रेरी। ड्रेरी का जो एंटोनिम है हमारे पास वो है लाइवली। नंबर 23 हमारे पास है टेरिफाइड। टेरिफाइड का जो एंटोनिम है वो है ब्रेव। नंबर 24 हमारे पास एमसीक्यू है डिफिनिंग। डिफिनिंग का जो हमारे पास एंटोनिम है वो है साइलेंट, बी ऑप्शन। नंबर 25 हमारे पास है ग्लीमिंग। ग्लीमिंग का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है शेडोई। ग्लिम का होता है चमकदार, और शेडोई का मतलब होता है जो जिसको दो ना तो मिलाओ। अब आते हैं हम सिनोनिम के 25 क्वेश्चंस के टेस्ट पे, ठीक है। उसकी की डिस्कस कर लेते हैं। नंबर पहला एमसीक्यू होता है ह्यू। ह्यू का जो हमारे पास सिनोनिम है वो है पोलोसन। और नंबर 2 है माइनस्क्यूल। माइनस्क्यूल का मतलब होता है टाइनी। उसके बाद नंबर 3 है स्विफ्ट। स्विफ्ट का जो एंटोनिम है वो होता है हेस्टी। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक का जो सिनोनिम है वो हमारे पास है स्लगिश। उसके बाद नंबर 5 है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है मैग्निफिसेंट। उसके बाद हज़ार्डस। हज़ार्डस आपको पता है हार्मफुल, ये केमिस्ट्री और साइंस में यूज़ होता है वर्ड। नंबर 7 है जुबिलियंट। जुबिलियंट का होता है चीयरफुल, ठीक है, खुशगवार। हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन होता है माइजरेबल, जिसका दिल टूटा हुआ हो, जो गमज़दा हो। नंबर 9 शार्प। शार्प का जो होता है वो क्लेवर, सिनोनिम। नंबर 10 है एब्सर्ड। एब्सर्ड का होता है सिली।
बी ऑप्शन। नंबर 11 स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, जो सीधा साधा हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आर्डस। नंबर 12 आर्डस का मतलब होता है टफ, मुश्किल। इनडिस्पेंसेबल, जिसको ज़्यादा हम जो मजबूत हो, जो ना टूटे, तो उसका जो ऑप्शन होगा बी वाइटल। पैटी, पैटी का जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ट्रैवल, सिनोनिम, ठीक है। अच्छा, नंबर 15 है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है एफिलिएंट, खुशगवार, दौलतमंद, रिच। इम्पूवर शुड पता है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, फकीर। अच्छा, प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का होता है इमैकुलेट। ग्रबी, ग्रबी का जो है सिनोनिम है, सॉरी सिनोनिम है हमारे पास, वो है ग्रीमी। नंबर 19 है चार्मिंग, चार्मिंग का जो सिनोनिम है वो है डिलाइटफुल। नंबर 20 डिस्करेजेस, डिस्करेजेस का मतलब जो सिनोनिम है वो है इम्पोलाइट। नंबर 21 हमारे पास एमसीक्यू है स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब जिद्दी, रॉबस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 22 फ्रेल, फ्रेल का जो होता है वो सी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग। नंबर 23 गॉर्जियस, गॉर्जियस का जो है वो स्टनिंग, स्टनिंग, खूबसूरत, खुश, मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे आपको। उसके बाद नंबर 24 है वैलिएंट, वैलिएंट का था हीरोइक, हीरोइक। नंबर 25 जो है वो ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का होता है ग्लीमिंग, ग्लीमिंग जो चमकदार हो, ल्यूमिनस हो, रोशन हो। तो ये हमारे 25 सिनोनिम हो गए और 25 हमारे पास एंटोनियम हो गए। तो अब कल हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम 10 वर्ड वोकेबलरी के डिस्कस करेंगे। फिर उसका जो है हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे जब वो भी 50 वर्ड्स हो जाएंगे। इसी तरीके से सिनोनिम एंटोनियम, फिर हम 100 वर्ड्स का एक कंबाइंड टेस्ट लेंगे, तो आपकी वोकेबलरी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।